हाँ बेटा, करें शुरू। जी सर। हाँ जी, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। सर 2014 में मैंने अपनी सीनियर सेकेंडरी कॉमर्स से पास की। उसके बाद 2017 में मैंने अपनी बीकॉम ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी। फिर 2020 में मैंने सर अपनी एमकॉम कंप्लीट की और 2022 में मैंने अपनी बैचलर इन ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की। और उसके बाद सर मैंने 2 वर्ष एक एनबीएफसी में काम किया है। मुझे नौकरी की ज़रूरत थी, एनबीएफसी में मुझे कार्य करने का मौका मिला और अभी मैं यही अकाउंट्स में मैंने प्राइवेट कोचिंग्स भी दी हैं थोड़ा समय। ठीक है। ये बताइए सर, आपने बीएड किया उस दौरान कोविड का दौर था, तो जी आपने अपनी टीचिंग प्रैक्टिस कैसे की? सर 2020 में मैंने बीएड की शुरुआत की तो उस समय ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। तो सर गूगल मीट पे या फिर जूम पे क्लासेस, जो नॉर्मल क्लासेस टीचर्स की होती थी, उसी ग्रुप में हमें ऐड कर दिया जाता था और उसी समय पर हम क्लास लेते थे। और सर 2000 दूसरे द्वितीय वर्ष में सर ओपन हो गए थे स्कूल, तो मुझे स्कूल टीचिंग का मौका भी मिला सेमेस्टर 3 और 4 में। ठीक है। ये बताइए, आप हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? सर महिपाल ढांडा। श्रीमान। श्रीमान महिपाल ढांडा। ये ठीक है। पानीपत से एमएलए हैं सर। ठीक है, ध्यान रखना श्रीमान इसका। ठीक है। तो ये बताइए, हमारे सीएम कौन है? श्रीमान नायब सिंह सैनी। अभी सेशन चला हुआ है, बजट सेशन। जी सर। तो हमारे सेंटर के अंदर वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। तो अब की बार बजट उन्होंने कौन सा अवसर ये कि अपनी लगातार वो बजट पेश, कौन सा बजट पेश किया उन्होंने अब की बार? सर उनका 8वां बजट था ये। मैक्सिमम किसने पेश किए हैं, पता है इसके बारे में? हाँ जी सर। सर मैक्सिमम मोरारजी देसाई ने पेश किए हैं और सर उन्होंने 11 बजट पेश किए हैं। मोरारजी देसाई जी ने। ठीक है। आप ये बताइए, जैसे जो सेशन कितने चलते हैं ये? सर 3 सेशन होते हैं। एक मॉनसून सेशन होता है जुलाई अगस्त सितंबर के समय में। एक नवंबर दिसंबर के समय में होता है शीतकालीन सेशन। और सर ये बजट सेशन होता है सबसे लंबा, जनवरी एंड और फरवरी में। और उसके अलावा अप्रैल मई में भी होता है सर। ठीक है। हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है अभी? सर लोकसभा स्पीकर हमारे सर मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा है सर मुझे। श्री ओम बिरला जी। वो हाँ, श्रीमान ओम बिरला जी। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पे सेशन चलेगा तो उसमें। ठीक है। चलो, आप का बजट कैसा है? सर आपका बजट जो है वो सबको साथ लेने वाला बजट है। सर इसके लिए नारी शक्ति और अन्नदाता और हमारे युवा लोग और गरीब लोग सब पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है। इस बजट में एआई के लिए भी बात की गई है। जी सर, 500 करोड़ रुपए एआई को एक्सपैंड करने के लिए और रिसर्च के लिए और खुद का एआई डेवलप करने के लिए बात की गई है, खुद का एआई सिस्टम। आप अपने सब्जेक्ट के अंदर एआई का कैसे यूज करोगे? सर मेरे सब्जेक्ट के अंदर सर अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज में भी एक बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको बोर्ड पे समझाना सर मुश्किल होता है। उसके अलावा सर स्टूडेंट्स को छोटी छोटी कुछ क्वेरीज होती हैं जिसके लिए वो टीचर को रीच आउट नहीं कर पाते हैं। तो सर एआई के माध्यम से उनकी वो क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी और वो रिवाइज भी कर पाएंगे उन टॉपिक्स को दोबारा से। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है? बूम। ब्लूम टैक्सोनॉमी। सर मुझे जानकारी नहीं है। एक बार देख लेना उसको मैंने। ठीक है। अब ये ठीक है। बताना, जैसे ये जीन पियाजे की एक कॉग्निटिव थ्योरी है, पता उसके बारे में कुछ? कॉग्निटिव थ्योरी। हाँ, जीन पियाजे की। उसमें उसने स्टेजेस बताई हैं। ठीक है। ऑपरेशनल स्टेजेस, फॉर्मल, ऑपरेशनल। ठीक है। इसके बारे में पता है थोड़ा बहुत? नहीं सर मुझे मालूम कोई नहीं। नहीं है, मैं भेजूंगा, इसको देख लेना। लास्ट टाइम एक दो बच्चे से पूछ लिया गया था, तो मैं। ठीक है। और एक ब्लूम टैक्सोनॉमी देखनी है आपने। ठीक ठीक है। है। चलो, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? सर फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है कि जो मेन एग्जाम्स होते हैं, जो सेमेस्टर वाले एग्जाम होते हैं, उससे पहले प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से और
उनके टेस्ट, वीकली मंथली टेस्ट के माध्यम से उनकी कितनी प्रोग्रेस हुई है वो जानना, और उनकी 360 डिग्री डेवलपमेंट हो सके उस तरीके के कार्य उनको देना। और आपने बोला कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। जी सर। होलिस्टिक मैनर क्या होता है? सर होलिस्टिक का मतलब होता है 360 डिग्री, उनकी हर तरीके की, उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स, उनकी सोचने की स्किल्स, उनकी टेक्निकल स्किल्स, सब पे ध्यान दिया जाए। ठीक है। हरियाणा के नॉर्थ में कौन सा जिला है? सर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला। ठीक है। फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं? सर फीमेल एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान है। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी, फीमेल के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। और उसके अलावा सर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, कल्पना चावला स्कॉलरशिप है। हम्म। और सर उसके अलावा अ, अ, ये है सर। हाँ, अभी जैसे फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जैसे कि लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, और अभी जैसे ये बीमा सखी योजना भी स्टार्ट की है, कहीं ना कहीं लड़की की एजुकेशन तो प्रमोट होगी इससे। ठीक जी है। सर, मेरे मन में आया बट एजुकेशन बोला था इसलिए मैंने बोला नहीं, नहीं। आप एक चीज देखिए, एजुकेशन को ही लेके आप एक चीज देखो। डायरेक्ट इंडायरेक्ट मान ले, मैं मदर हूँ, मैं काम करती हूँ, ठीक है, या फिर कोई, आप ये देखो 21 साल की कोई लड़की है, वो जी बीमा सर। एजेंट बन गई, जी सर। ठीक है, उसको पैसे मिलेंगे, वो अपनी हायर एजुकेशन कर सकती है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो उसकी 10वीं है ना। जी मैं सर। मंथली मेरी इनकम होगी, मैं बीमा एजेंट बन गई, मैं साथ के साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकती हूँ, ऑनलाइन से भी कर सकती हूँ। अब आप खाली इसको दिमाग में ये मत सोचो कि ये महिलाओं के लिए है। इसमें अगर आपसे पूछो, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करे आपसे कि भाई गर्ल एजुकेशन कैसे प्रमोट होगी इससे, आप ये बता सकते हो कि जैसे कोई लड़की है सर, उसने अपनी एजुकेशन का 10th की हुई है, और उसके पास रिसोर्स नहीं थे पहले, अब वो एजेंट बन जाती है तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, अपनी फीस भी पे कर सकती है वो। ठीक है। जी सर। तो ये चीजें आपने इस तरह से लिंक करनी है। ठीक है। उसके बाद चलो अपनी स्ट्रेंथ बताइए सर। सर मैंने क्योंकि 2 वर्ष एनबीएफसी में काम किया है, तो सर मैं, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं बच्चों को वाणिज्य में, कॉमर्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बेहतर तौर पे समझाया जा सकता है, तो वो एक है। उसके अलावा सर मैं बच्चों के मानसिक स्तर पर जाकर बेहतर कार्य कर सकता हूँ। और सर सब बच्चों को साथ लेकर चलने का मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है। आपका जैसे सब्जेक्ट है सर, आपके सब्जेक्ट के अंदर है बच्चे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो कम इंटरेस्ट लेते हैं, आपके सब्जेक्ट से बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इसके लिए क्या कर सकते हो आप? सर जब बच्चे 9वीं और 10वीं में होते हैं तो उस समय सर उनकी काउंसलिंग करवाई जाए, बाहर से काउंसलर बुलाए, या हम खुद से जो जो टीचर जिस जिस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है वो काउंसलिंग सेशन करे। उसमें उनको बताए कि कौन कौन सा फील्ड लेने के बाद उनके पास कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है, वो कहाँ जा सकते हैं, जैसे बैंकिंग का क्षेत्र है, इंश्योरेंस का क्षेत्र है, स्टॉक मार्केट्स हैं, अगर खुद का उद्योग करना है तब भी। तो किसी भी चीज में जाएं तो मुझे ऐसा लगता है विज्ञान से भी ज्यादा कॉमर्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रो करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आप ये बताइए, जैसे क्लास के कुछ बच्चे हैं वो उस पेज से नहीं जुड़ पा रहे जिस पेज से आप चाह रहे हो, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो? सर उनके लिए रेमेडियल क्लासेस लगाई जा सकती हैं। उसके अलावा सर जैसे, रेमेडियल क्लासेस आप कब लोगे ये बताइए मेरे को। सर रेमेडियल क्लासेस जैसे कई बार अगर स्ट्रेंथ कम है, बच्चों के फ्री पीरियड है, मेरा भी फ्री पीरियड है, तब लिया जा सकता है। उसके अलावा स्कूल के बाद भी सर जो अवकाश होते हैं उन समय में भी रेमेडियल क्लासेस लगती हैं यहाँ पे स्कूल। ना आपने एक चीज और जोड़नी है, अगर ऐसी बात हो तो आजकल जैसे डिजिटल लर्निंग की तो हम बात ही करते हैं, जैसे जी सर। छुट्टी है हाँ। मेरी उस दिन, तो मैं गूगल मीट से लिंक जनरेट करके बच्चों को, टैब ऑलरेडी गवर्नमेंट देती ही है, जी सर। ठीक है, उसके माध्यम से जब भी मेरे को टाइम मिले मैं घर पे मैं टाइम उनके लिए निकाल सकता हूँ। ठीक है। जी तो सर। आपने ये चीजें बतानी है कि जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती है, सर्दियों की छुट्टी होती है, या वैसे भी मैं स्कूल से जाने के बाद शाम को मैं उनको बता दूं कि मैं आप लोगों की ये क्लास लूंगा, तो हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जी सर। तो यही तो फायदा होगा ना ई लर्निंग का। जी सर। ठीक है। इस तरह से अब आप ये कहो कि जी मैं डेली उनकी
सुबह लूंगा, शाम को क्लास लूंगा, या मैं खाली पीरियड होगा, खाली पीरियड में तो मान लो वीक में एक बार आ गया, 2 बार आ गया, जी सर। हमने तो कंटिन्यू जोड़े रखना है ना। तो आपने ये करना है कि सर मैं ऐसा करूंगा, मैं डेली उनका आधा पौना घंटा ना घर जाने के बाद फिक्स करूंगा, शाम को खाना खाने के बाद, या जो इस तरह से, क्योंकि टैब बच्चों के पास ऑलरेडी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उन्होंने टैब दे ही रखे हैं। जी सर। ठीक है, तो ये आपने बताना है। जी सर। चलो आप मेरे को फुल फॉर्म बताइए, SCRT NCRT की फुल फॉर्म बताइए। सर एनसीईआरटी है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और सर ठीक है, एससीईआरटी है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब ये काम क्या करते हैं अभी लिखा। सर एनसीईआरटी जो है वो सिलेबस करिकुलम बुक्स हम्म। बनाती है, हम्म। जो कि सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। उसी हम्म। के उसी के कार्यशैली पर एससीईआरटी स्टेट में ठीक है, काम करती है। NEP 2020 का स्ट्रक्चर क्या है। सर एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर है 5+3+3+2। सर इसमें ये है कि पहले 5 वर्ष जो होते हैं वो फाउंडेशनल स्टेज होती है, उसके बाद सर प्रिपरेटरी स्टेज होती है, और अगले 3 वर्ष यानी कि कक्षा प्री नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा तक फाउंडेशनल स्टेज है, और सर उसके बाद तीसरी कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक प्रिपरेटरी स्टेज है, छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक सर। ठीक है, आप ये बताइए इसमें NEP की शुरुआत हरियाणा में कब से हो जाएगी, इम्प्लीमेंट होना इसको। सर 2025 में प्रपोज है कि हो जाएगी। और हरियाणा के CM ने इसके लिए कुछ घोषणा की थी पीछे, कब से, 12 जनवरी से। ठीक है सर। स्वामी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था ना, उससे इसकी शुरुआत की गई थी। यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम किए गए थे, MD यूनिवर्सिटी में, KU में। ठीक है, और ये कहा था कि आने वाले समय में हमें इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे इसमें। जी आप सर। ये बताइए प्रयागराज में क्या चला हुआ है अभी। सर प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, 12 वर्षों बाद सर कुंभ आता है, ये 144 वर्ष बाद है ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, जो कुंभ के मेले का आयोजन हमारे देश के किन किन हिस्सों में होता है। सर उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। जगन्नाथ, प्रयागराज और हरिद्वार। ठीक है, आप ये बताइए इससे कुछ जैसे कुंभ का बजट कितना था। सर मालूम नहीं है। इसको देखना गवर्नमेंट ने कितना बजट इसके लिए वो किया था, और इससे कितने लोगों को, इससे खाली क्या लोगों को रोजगार भी मिला होगा। सर बिल्कुल बहुत सारे लोगों को सर रोजगार मिला है कुंभ की वजह से, जो हम्म। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको भी, और उसके अलावा सर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई है। ठीक है, होटल इंडस्ट्री है, और चीजें हैं, टूरिज्म से टूरिज्म, रिलेटेड ट्रैवल और है चीजें सर, हैं, फूड इंडस्ट्री। फॉरेनर भी आए हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, जी सर। तो इस चीज से एक बहुत सारा जो बिजनेस है ना वो डेवलप होता है। ठीक है, जी सर। तो अब एक चीज बताइए, क्या AI का यूज किया गया है इसमें कहीं पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं। सर मेरे को पर्याप्त जानकारी नहीं है, लेकिन सर जिस तरीके से मैनेज की ऐप एक लॉन्च करी है कुंभ के लिए कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सी सुविधाएं, कौन से हाँ फ्लाइट बिल्कुल, में ठीक है, जाना है। ठीक है, ठीक हाँ है। सर। हाँ यही बता सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट के लिए कोई कहाँ से कहाँ तक जाना है, कोई गुम हो जाता है उसके उसके लिए, या जैसे भाई कहीं पे एंट्री बैन है वहाँ पे, उस तरह से ये चीजें मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो सेंसर लगाए। अब सेंसर से कोई चीजें होती हैं, तो ये भी तो AI आर्टिफिशियल होता है जी ये भी। सर। जी सर। जी सर, ठीक सेंसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ तो आपने यही चीजें बतानी है। जी सर। ठीक है, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए आप। आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप पहले दिन स्कूल में जाओगे, तो क्लास में जाने के लिए क्या तैयारियां होंगी आपकी। सर सबसे पहले मैं जाने से पहले या जाने के समय पे। जाने से पहले। सर जाने से पहले मैं ये देखूंगा कि आसपास के कौन से क्षेत्रों के विद्यार्थी वहां आते हैं, और स्ट्रेंथ कितनी है स्कूल की, और अंग्रेजी नहीं नहीं माध्यम नहीं, वहाँ। आपको सीधा आपने ज्वाइन कर लिया और कह देते जाए क्लास में जाइए आप, जी। तो वहां पे पहले दिन आप क्लास में किस तरह से मैनेज करोगे, क्या क्या एक्टिविटी करोगे वहां पे।
सर सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन सेशन लूँगा, कौन-सा विद्यार्थी कौन से माध्यम के हैं, वो हुँ, कौन-सी हुँ। भाषा में कंफर्टेबल होते हैं और हुँ, सर हुँ। उनके पुराने जो टीचर हैं, उनसे उनके बारे में जानूँगा, उनका रिपोर्ट कार्ड, उनका पोर्टफोलियो क्या रहा है पिछला, हुँ, हुँ, वो हुँ। देखूँगा और सर कितना अगर मैंने सेशन के बीच में जॉइन किया है, तो कितना सिलेबस हो चुका है और बच्चों का मानसिक स्तर कितना है, वो जानने की अपने बारे में नहीं बताओगे? मैं आपका नया अध्यापक आया हूँ, इस जी, तरह से। जी सर, इंट्रोडक्शन सेशन ठीक है, हाँ जी। ठीक है। ठीक है साहिल भाई जी, आपका ठीक है, अच्छे नंबर मिलेंगे। दाढ़ी कटा के जाएगा या ऐसे ही रख के जाएगा? सर ये करा लिया है मैंने मैं ऐसे ही यही सोच रहा था, कटा के मत जाइए, ऐसे में अच्छे लग रहे हो आप। सर वो बहुत छोटा लगता हूँ सर फिर। नहीं, ऐसे में ठीक लगते हो, मैं कह रहा हूँ ये ही रख के जानी है आपने। जी सर। ठीक है, एज कितनी हुई है अभी आपकी? सर 28 28? जी तो सर, ठीक है, तो ऐसे ही रख के जानी है। जी सर। ठीक है, मैरिड हो या अनमैरिड हो अभी? सर अनमैरिड हूँ अभी। ठीक है, कहाँ से थे आप? सर अम्बाला, अम्बाला, अम्बाला अम्बाला। से, ठीक जी है। सर। ठीक है, अम्बाला में कहाँ पे रहते हो सर?